नमस्कार। दास्तान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। आज हम आपको किस्सा सुनाएंगे मध्य प्रदेश की एक ऐसी जगह का जो ना केवल ऐतिहासिक है परंतु उसका प्रेम कहानी से बहुत जुड़ाव है। प्रेम कहानी रानी रूपमती और बाज बहादुर की। आप समझ गए ना। हम आज बात करेंगे मांडू के बारे में। मांडू जो जिला धार में है, इंदौर के नजदीक है और मध्य प्रदेश की एक बहुत ही खूबसूरत जगहों में से एक है। समुद्र तट से 2000 फीट ऊपर विंध्याचल की पर्वत शिखर पर बसा मांडू भले ही आज एक छोटा सा कस्बा हो गया हो, लेकिन 1000 साल पहले यह दुनिया के सबसे बड़े नगर के रूप में पहचाना जाता था। उस वक्त उसकी आबादी 9 लाख बताई जाती थी, जिसका आख्यान इतिहास के पन्नों में भी मिलता है। इस नगर ने अपने उद्भव से लेकर पराभव तक कई उतार चढ़ाव देखे हैं। वैसे तो मांडू 8वीं सदी के प्रतिहार शासन के समय का बताया जाता है, लेकिन इसकी कीर्ति और शौर्य राजा वाकपति मूंज तथा राजा भोज के समय फैली। उस समय वास्तुकला और संस्कृति का यह एक बड़ा केंद्र था। मांडू की भौगोलिक स्थिति की वजह से परमारों ने इसे अपना सैन्य केंद्र बना लिया था। उस काल में यहां जो जल प्रबंधन किया जाता था वो आज भी देखने योग्य है। मैं एक रिटायर्ड इंजीनियर हूँ। मैंने ईयर 1997 टू 2005 के बीच धार जिले में मांडू में 3 साल काम किया। इन 3 सालों में मैं मांडू में घूमता था, भ्रमण करता था, तो ये देखा मैंने और मांडू के इतिहास के बारे में किताबें पढ़ी। उससे मुझे ज्ञात हुआ कि 500 साल पहले मांडू की आबादी 7 लाख हुआ करती थी। उन 7 लाख आबादी के जल आपूर्ति के लिए सीरीज ऑफ रिजर्वायर्स का निर्माण हुआ था और नंबर ऑफ बावड़ीज का निर्माण हुआ और उन रिजर्वायर बावड़ी से 7 लाख की आबादी को जल प्रदाय किया जाता था। और ये बड़े आश्चर्य और एक अद्भुत बात है। और ऐसी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी 500 साल पहले होती थी, यह भी बड़े आश्चर्य की बात है। मांडू के निर्माण के संबंध में एक मनोरंजक कहानी है। प्रकांड हिंदू ब्राह्मण बताते हैं कि इस देश में एक पत्थर मिलता है जो स्पर्श कराने पर सोने में बदल जाता है और उसे पारस कहते हैं। वे बताते हैं कि राजा विक्रमादित्य के पूर्व राजा जय सिंह देव राज्य करते थे, जो अपना सारा जीवन परोपकार तथा धार्मिक कार्यों में व्यतीत करते थे। ऐसे पारस पत्थर की खोज उस समय हुई जो अकूट धन का सूत्र बन गया। एक बार एक किसान का हंसिया ऐसे ही किसी पारस पत्थर से टकराकर सोने में बदल गया। उस व्यक्ति को इसका कोई कारण ही समझ नहीं आया। उसे लगा कि कहीं कोई खराबी हो गई है और वो हंसिए को ठीक कराने के लिए मंडान नाम के एक लोहार के पास ले गया। उसने उस पारस पत्थर की गुणवत्ता तथा उपयोगिता समझकर उस पत्थर को पाकर बहुत सा धन एकत्रित कर लिया, परंतु उसके मन की अच्छी भावनाओं ने उसे प्रेरित किया कि यह पत्थर उसके राजा के लिए अधिक उपयोगी होगा। यह सोचकर उसने राज दरबार में उपस्थित होकर वह पत्थर राजा को भेंट कर दिया। राजा ने उस पत्थर की सहायता से अनेक शुभ और परोपकारी कार्य किए।
तथा उससे अर्जित धन से मांडू के किले का निर्माण कराया और लोहार के अनुरोध पर किले का नाम मंडान लोहार के नाम मांडव रखा गया। एक दिन राजा ने नर्मदा नदी के किनारे एक उत्सव आयोजित किया तथा अपने ब्राह्मण पंडित को खूब दान देने की बात कही। राजा ने वो पारस पत्थर ब्राह्मण को दान दे दिया। उस ब्राह्मण ने अज्ञानतावश तथा आत्मा की कमजोरी के कारण उस बेशकीमती पत्थर को नदी में फेंक दिया और अंत में गहरा पछताया। नदी की गहराई के कारण वो पारस पत्थर नहीं मिल पाया और आज तक नदी का वह हिस्सा नापा भी नहीं जा सकता। बादशाह जहांगीर ने भी यह किस्सा अपनी आत्मकथा में दोहराया है। सन 1305 में मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी ने महालक देव को परास्त कर 400 साल पुराने परमार वंश का राज्य समाप्त कर दिया। उसी के साथ मालवा में सल्तनत काल की शुरुआत हो गई। करीब एक सदी तक मांडव गुमनामी के अंधेरे में रहा। सन 1405 में मालवा के गवर्नर दिलावर खान ने अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया और उसके पुत्र होशंग शाह ने इसे मालवा की राजधानी बनाकर इसके गौरव को फिर से स्थापित कर दिया। मांडव मुगल साम्राज्य के अधीन आने से पहले तक करीब 112 साल तक मालवा की राजधानी बना रहा। वैसे परमार काल में सन 1178 में मांडव मालवा की राजधानी बन चुका था और अंतिम परमार शासक महालक देव के समय तक यह राजधानी बना रहा। अर्थात परमार काल में भी मांडव 127 साल तक मालवा की राजधानी था। इस तरह 240 साल तक मांडव मालवा का सिरमौर बना रहा। सल्तनत काल में अंतिम सुल्तान शासक बाज बहादुर और रानी रूपमती के संगीत प्रेम प्रणव से इसे विख्यात कर दिया। रूपमती की सुंदरता और संगीत में महारत की चर्चा दूर दूर तक होती थी। मांडव पर मुगल बादशाह अकबर की नजर पड़ गई तो सेनापति आदम खां को मांडव पर विजय प्राप्त करने के लिए अकबर ने भेजा। इस युद्ध में बाज बहादुर हार गया और मांडव मुगल शासन के अधिपत्य में चला गया। इसी के साथ मांडव का वैभव से पराभव की ओर का सफर शुरू हो गया। फोर्ट का जो कंस्ट्रक्शन वो 9th सेंचुरी से 13th सेंचुरी के बीच का परमार पीरियड का कंस्ट्रक्शन है। फोर्ट का एरिया 48 स्क्वायर माइल का मीन्स 72 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। फोर्ट को बनवाने में सबसे पहले परमार शासक मुंजदेव, सिंधुराज, राजा भोज और राजा भोज के बारे में एक कहावत फेमस है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गांगुतेली और कहाँ रुपैया और कहाँ अधेली वाली कहावत फेमस है। राजा भोज की मांडू आर्मी कैपिटल और धार उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल थी। भोज के बाद में हर्षदेव परमार, अर्जुन देव परमार, जयसिंह परमार, अर्जुन देव सेकेंड और 13th सेंचुरी के अंदर यहाँ पर लास्ट हिंदू किंग्स हुए महालक देव। महालक देव के वक्त में मांडू फोर्ट के अंदर करीब 3 लाख मकान मौजूद थे। तो 13th सेंचुरी के अंदर सर मांडू दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला शहर, क्योंकि उस वक्त में
इतनी आबादी वाला शहर पूरी दुनिया के अंदर और कहीं नहीं था। सेकंड नंबर पे आता था इराक के अंदर जो बसरा है, बसरा की आबादी थी 5 लाख। तो जब 1 मिलियन पॉपुलेशन फोर्ट के अंदर, तो यहाँ पर करीब 400 जैन मंदिर थे। ये जैनियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल था और आज भी है। और 300 वैष्णव संप्रदाय के मंदिर थे। टोटल मतलब फोर्ट के अंदर 700 मंदिर थे। तो 13th सेंचुरी के अंदर सर यहाँ का बड़ा अच्छा नियम कि जब भी कोई व्यक्ति आउटसाइड से मांडू में रहने के लिए आया करता था, तो उस व्यक्ति को बसाने के लिए हर एक घर से 1 रुपया और एक मकान बनाने के लिए ईंट दी जाती थी। इस प्रकार से मांडू को 48 स्क्वायर माइल के एरिया में बसाया गया था। मांडव की भव्यता बतलाते हुए मुगल बादशाह जहांगीर ने लिखा कि उसके रहने के लिए ऐसा निवास स्थान प्रस्तुत किया गया जो उस समय किसी भी जगह वैसा सुंदर सुरम्य भवन था ही नहीं। ऐसी विशाल इमारतें उन बड़े शहरों में होना चाहिए थी जो उनके लिए निवास करने के योग्य होती थी। बरसात के दिनों में मांडू की सुंदरता देखते ही बनती है। मालवा की बड़ी सरकारों में एक सरकार मांडव की है। यह बहुत वर्षों तक देश के बादशाहों की राजधानी रहा है, जिसकी बहुत सी इमारतें और निशानियां यहां हैं। उनमें कुछ टूट फूट चुकी हैं। मांडू और बाज बहादुर रूपमती की प्रेम कथा जारी है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे।